आज मैंने एक वेट्रेस को यह बताकर गड़बड़ कर दिया कि मैंने पहले ही उनके हॉट विंग चैलेंज को हरा दिया है। इसलिए जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, मुझे मसालेदार चीजें पसंद हैं। मेरे पास घर पर हॉट सॉस का एक बड़ा संग्रह है। मैंने दुनिया की अधिकांश सुपर हॉट मिर्च आजमाई हैं और मैंने कई हॉट विंग चुनौतियां जीती हैं। आमतौर पर मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं कभी कभार बूढ़ा होता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द होता है। कुछ भी अतिवादी नहीं है, लेकिन बहुत शोर और कभी कभी थोड़ी सी रिंग ऑफ फायर। इस विशेष घटना के दिन तक कटौती करें। मैं कनाडा के एक मध्यम आकार के शहर में रहता हूँ। मेरे बहनोई लगभग 140 किलोमीटर या 90 मील दूर दूसरे शहर में रहते थे। इसलिए संदर्भ के लिए, और यह महत्वपूर्ण हो जाता है, कार से लगभग 1.5 घंटे। इस दिन विशेष रूप से हम घूमने गए ताकि हम उसे सप्ताहांत के लिए अपने घर वापस ले जा सकें। अब हमने ऐसा बहुत बार किया। आमतौर पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें घर जाने से पहले खाने के लिए एक रेस्तरां मिल जाता है। पिछली बार जब हम गए तो हमें एक छोटा पब मिला जो बफेलो विंग्स में विशिष्ट था। मेनू के पीछे उन्होंने एक हॉट विंग चैलेंज का विज्ञापन किया, जहां यदि आप उनके सबसे हॉट विंग्स खत्म कर लेते हैं तो आप मुफ्त में खाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने चैलेंज विंग्स का ऑर्डर दिया। वेट्रेस ने पूछा, क्या आपको यकीन है? जिस पर मैंने जवाब दिया, मुझे गर्म खाना पसंद है और मैं फ्री विंग्स खाने का मौका नहीं छोड़ सकता। वह हंसी और मेरे पंख पकड़ ली। वे गर्म थे, लेकिन मैंने निश्चित रूप से गर्म खाया था और इसलिए मुझे अपने फ्री विंग्स मिल गए। मेरी प्रेमिका के भोजन और मेरी बियर के लिए भुगतान किया और अपने रास्ते पर चला गया। आने वाले महीनों में मैंने ऐसा 2 बार और किया। हर बार वेट्रेस पूछती थी, क्या आपको यकीन है? हर बार मैं हाँ कहूँगा। हर बार मुझे फ्री विंग्स मिले। यह अद्भुत था। इसे आखिरी बार काटें। हम अपने पसंदीदा विंग प्लेस पर जाते हैं। हम परिचितता की हवा के साथ घूमते हैं और खुद को सीट देते हैं। वेट्रेस, जिसे मुझे बाद में पता चलता है कि वह मालिक है, हमारा ऑर्डर लेने आती है। मेरी प्रेमिका, बेटियां और बहनोई सभी आदेश देते हैं और वेट्रेस मेरी ओर मुड़ती है और पूछती है कि मेरे पास क्या होगा। मैं कहता हूँ, कृपया मैं हॉट विंग चैलेंज करना चाहता हूँ। वेट्रेस एक बार फिर पूछती है, क्या आपको यकीन है? यह वह जगह है जहाँ मैंने गड़बड़ की। मैंने बेवकूफ़ी से उससे कहा, अरे हाँ, मैंने बहुत कुछ किया है। प्रिय पाठक, जब आप किसी प्रतिष्ठान के मालिक को बताते हैं कि आपने पहले ही उनके घर पर मुफ्त भोजन खा लिया है और अब आप उन्हें दूसरे क्रम के पंखों से बाहर निकालने के लिए वहां हैं, तो वे इसे अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। हमारी पहले से मिलनसार वेट्रेस मेरी ओर मुड़ती है और ठंडक से कहती है, ओह, क्या तुमने? तब यह आपके लिए आसान होना चाहिए। यह नहीं था। मेरे पंख आ गए और सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे मेरे भोजन से दूर झुक गए। तुरंत हर किसी की आंखों में पानी आ जाता है और वेट्रेस मालिक एक बड़ी, दांतेदार, निर्मम मुस्कुराहट को पीसता है। वह कहती है, आनंद लें, और चला गया। इन पंखों को खाने से मुझे जो दर्द हुआ, उसे मैं मात्र शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकता। मैंने अपना पहला कट लिया और यह बहुत कयामत थी। परमाणु आग के एक विस्फोट ने मेरे तालू को कंबल दिया, न कि मुझे यकीन है कि पोम्पे के लोगों ने माउंट वेसुवियस के विस्फोट के दौरान अनुभव किया होगा। मेरा शरीर कांपने लगा और पसीना आने लगा। मेरे चेहरे से आंसू और आंसू की एक नदी बह रही थी। 2 बार मैं खुद को रोने और अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए वॉशरूम गया। हालांकि किसी ने मुझसे खत्म होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने सहा। जब यह आखिरकार खत्म हो गया तो हर कोई चुप था। हमने बिना एक शब्द के भुगतान किया और चले गए। कार में मेरी प्रेमिका ने मेरी ओर रुख किया और अस्थायी रूप से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जब मैंने सिर्फ सकारात्मक में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्या आपको यकीन है? मैंने बस उसकी ओर देखा, अभिव्यक्तिहीन। हमने अपना ड्राइव होम शुरू किया। फिर से मैं यह दोहराना चाहूँगा कि आमतौर पर मुझे मसालेदार खाद्य पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभावों का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। हालांकि यह अलग था। मैं अभी भी अपने अन्न प्रणाली में जलन महसूस कर सकता था, मेरे पेट के ठीक नीचे, और मेरा पेट खराब हो रहा था। मैं फूला हुआ और असहज हो रहा था। इस 1.5 घंटे की ड्राइव में लगभग आधे घंटे की ड्राइव उस बिंदु पर असुविधाजनक होती जा रही है जहां मैं ड्राइवर की सीट पर असहज रूप से शिफ्ट हो रहा हूं। मेरी प्रेमिका फिर पूछती है कि क्या मैं ठीक हूं। मैं उससे कहता हूं, कुछ बंद है।
उसने बाथरूम का उपयोग करने के लिए रुकने का सुझाव दिया, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि क्या होने वाला है, और मुझे ऐसा लगा कि जब यह किसी गंदे गैस स्टेशन के टॉयलेट के बजाय घर पर हो तो यह सबसे अच्छा होगा। ड्राइव में 1 घंटा लगता है और यह असुविधा दर्द से भरी होती है। बुरा दर्द। मैं गैस पर कदम रखता हूँ, गति सीमा से काफी आगे निकल जाता हूँ। मुझे परवाह नहीं थी। मुझे बस घर जाने की जरूरत थी। मेरे पेट ने तय कर लिया था कि अब इन घिनौने कामों को घर में नहीं रखा जाएगा, और एक दूसरे तरीके से वे बाहर आ रहे थे। जब हम अंत में वहां पहुंचे तो मैंने कार को पार्क में रख दिया और सामने के दरवाजे की ओर भागा। मैं अपनी चाबियों के साथ लड़खड़ाता रहा, जबकि बाकी सभी लोग कार से बाहर निकल गए। दरवाजा आखिरकार खुल गया और मैं एक समय में 4 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, साथ ही साथ अपनी पैंट भी खोल दी। यह टॉयलेट की दौड़ थी और मैं हार रहा था। जैसे ही मैं बाथरूम में गया वैसा ही हुआ। मेरे गधे से एक हिंसक स्प्रे निकलने से पहले दरवाजे और फर्श के पिछले हिस्से को चित्रित करते हुए मैंने दरवाजा ज्यादातर बंद कर दिया। स्प्लैश जोन को कम करने के लिए मैंने एक कार्यकारी निर्णय लिया। शौचालय के बजाय बाथ टब। मैंने खुद को टब में लॉन्च किया और अपने कपड़े उतारने की पूरी कोशिश करने लगा। हर समय मैं हिंसक रूप से चिल्लाता रहता हूँ और अपने ऊपर फेंक रहा हूँ। मेरी प्रेमिका, परमेश्वर उससे प्यार करती है, ऊपर आई और मेरे घिनौने शारीरिक निष्कासन पर पूरी तरह से घृणा के साथ मेरे गंदे कपड़े उतार दिए और दरवाजे, दीवारों और फर्श को साफ किया। वह कपड़े धोने के बाद वापस ऊपर आई और शावर को मेरे पस्त, जलते हुए शरीर पर घुमा दिया। जब गर्म पानी मुझ पर आ रहा था तब भी मैं भ्रूण की स्थिति में झुलस रहा था, फिर भी बैकलैश से चकित था कि 1 पाउंड मसालेदार भैंस के पंखों को बाहर निकालने में सक्षम था। उसने मधुर स्वर में मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना सबक सीखा है। मैंने बेतरतीब ढंग से जवाब दिया, हाँ। मैंने झूठ बोला। बहुत लंबा पढ़ा नहीं। मैंने सोचा कि मैं कुछ हॉट विंग्स को संभाल सकता हूँ, केवल शेफ को उम्मीद से ज्यादा गर्म बनाने के लिए और मेरे बाथरूम को नष्ट करने के लिए मजबूर किया।